बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं खताइयाँ, जिसके लिए हमें ज़रूरत है 1 कप मैदा, आधा कप चीनी और आधा कप घी। जिस बर्तन से आप घी और चीनी नाप रहे हैं उसी से आप डबल मैदा कर लें तो 1 प्याली मैदा हो जाएगा, और ये हाफ उससे ये दोनों चीज़ें। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक और 1 अंडा हम ऊपर उसके खताइयों के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मिक्स करते हैं। ये ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है घी को। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। आप किसी भी बॉल में या परात वगैरह में बना सकते हैं। कोशिश करें स्टील का बर्तन हो, स्टील में कलर नहीं उसका निकलता, वरना काला काला ये खताई का जो बैटर है वो हो जाता है। अब हम इसमें नमक और बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। ये चीनी और घी हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसको हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अगर तो आपकी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1 कप मैदा और आधा कप चीनी और घी है, तो ये बिल्कुल सही गूंदेगा। लेकिन अगर थोड़ी आगे पीछे हो गई है तो आप इसमें मैदा और शामिल करके इसको थोड़ा सख्त कर लें। ये अब हमारा तैयार हो जाए। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लेकर थोड़ा थोड़ा इसमें से इसकी गोलियां सी बना लेंगे। इसमें हमने किसी किस्म का पानी या कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की। पहले गोलियां बना लें, अंदाज़ा कर लें बराबर की, तो फिर हम इसकी खताइयाँ तैयार करेंगे। ये सारे हमने इसके ये बॉल से बना ली हैं। अब इनको हाथ की मदद से इस तरह गोल करेंगे और हथेली की मदद से इसको दबा देंगे। ये देखें, ये हमारी खताई जो है ये रेडी। अब इसी तरह हम इसको हमने ग्रीस नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर खुद इतना ऑयल है कि वो उसके साथ चिपकेगी नहीं। तो हम इसको इस तरह से करके सारी इसी तरह से खताइयाँ जो हैं वो तैयार कर लेंगे। हमने इनको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, क्योंकि इन्होंने बेक होने के बाद थोड़ा सा फैलना है, इसलिए हम इनका फासला भी रखेंगे, इनको साथ साथ नहीं रखेंगे। ये जो हमने अंडा लिया था उसकी मैंने जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग कर ली है। इसमें हम सिर्फ इसकी जर्दी यूज़ करेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करके हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा देंगे, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। अगर आप इसका कलर तेज़ करना चाहते हैं तो इसमें 1 चुटकी येलो कलर जो है वो आप शामिल कर सकते हैं। और अगर आपने बादाम वगैरह कुछ लगाने हैं तो इसी तरह खताई के ऊपर हल्का सा जो मलाई सी होती है, क्रीम सी, वो हल्की सी लगा के दूध की, उसके साथ आप बादाम खोपरा जो आप इस्तेमाल करना चाहिए खताई के ऊपर वो कर सकते हैं। सबके ऊपर हमने अंडे की जर्दी लगा ली है। कुकर मेरा जो है वो गर्म हो चुका है। आप कोई भी कुकर या पतीली जो आप इस्तेमाल करना चाहें, ज़रा उसका पैंदा थोड़ा सा मोटा हो तो बेहतर रहता है। अब हम इसको कुकर के अंदर रखेंगे, और अगर आपने कुकर का ढक्कन बंद करना है तो उसकी रबड़ निकाल लें और उसकी वेट जो है उसके ऊपर रख दें। और अगर आपने वैसे ही उसको ढकना है तो किसी भी आप ढक्कन के साथ उसको कवर करके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख दें, ताकि उसकी हवा बाहर ना आए। चलिए अब हम इसको कुकर के अंदर रखते हैं। कुकर हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर इसको रख देंगे और इसका ढक्कन ऊपर से एहतियात से रखें ताकि हाथ के साथ टच ना हो, और फिर इसके ऊपर ढक देंगे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लें। अगर आपको लगे ज़रूरत तो आप थोड़ी देर और इसको कर लें। वैसे 10 मिनट में ये रेडी हो जाएंगी। हम इसको लो टू मीडियम आंच पे रखेंगे।
ये देखिए हमारी खताइयाँ तैयार हो चुकी हैं। पूरे 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो गई हैं। आग हमने इसके नीचे बहुत हल्की रखी थी। अगर आपको लगे कि आपकी थोड़ी कच्ची हैं तो आप 2-3 मिनट और रख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसको कुकर के अंदर ही तकरीबन 7-8 मिनट रहने देंगे और आग बंद कर देंगे ताकि ये ज़रा अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं, तो फिर हम इनको निकालेंगे। ये देखिए हमारी खताइयाँ तैयार हो चुकी हैं। इनके ऊपर मैंने आपके सामने अंडे की जर्दी लगाई थी और ये जो है इनके ऊपर मैंने दूध का हल्का सा लगा के ब्रश के साथ, और उसके ऊपर मैंने ये बादाम और ये काजू वो लगा दिया था, पिस्ता। आप अपनी मर्ज़ी से इस पर काजू बादाम जो या कोकोनट आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं लगाना तो आप विदाउट इनके भी बना सकते हैं। देखने में आपको नज़र आ रहा है कि ये कितनी अच्छी बनी है, और तोड़ने में ये देखें ये पीछे से रेड हो चुकी हैं और तोड़ने में ये देखिए कितनी खस्ता और ज़बरदस्त है। जब आप घर में बनाएं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द मिल सकें। शुक्रिया।